अल्लाह की कसम, आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वो कोई आम बातें नहीं हैं। ये वो सच हैं जो अगर दिल में उतर गए तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। ये उस इंसान की कहानी है जो कभी टूट चुका था, जो कभी हालात से हार चुका था, जो कभी अपने आप को सबसे कमजोर समझ चुका था। लेकिन फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। आज तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। आज अल्लाह तुम्हें वही रास्ता दिखा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे बस सांस ले रहे हो। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर लौटते हैं, सो जाते हैं और फिर वही जिंदगी दोहराते रहते हैं। उनके दिल के अंदर एक खालीपन होता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनका दिल जानता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो अधूरा है। अगर आज तुम भी ऐसा महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है। यह इशारा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है। अल्लाह की कसम, कोई भी इंसान यूं ही खास नहीं बन जाता। खास वही बनता है जो अपने दर्द को ताकत में बदल लेता है, जो अपनी नाकामी को सबक बना लेता है, जो गिरकर उठने का हुनर सीख लेता है। और यही हुनर आज अल्लाह तुम्हें सिखाना चाहता है। सोचो, तुम कितनी बार टूटे हो, कितनी बार रोए हो, कितनी बार रातों को जागकर सोचा है कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों लोग आगे बढ़ जाते हैं और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूं। अगर ये सवाल तुम्हारे दिल में आए हैं तो यकीन मानो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम चुने हुए हो। क्योंकि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो कुछ बड़ा काम लेना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुश्किलें सजा होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुश्किलें तराशने का औजार होती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तभी वो खरा बनता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों में डाला जाता है ताकि वो मजबूत बने, ताकि वो खुद को पहचाने, ताकि वो अपनी असली काबिलियत को देख सके। अल्लाह की कसम, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो तुम्हें इस दुनिया में ऊंचा उठा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद पर भरोसा करो और सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास मौके नहीं हैं, हमारे हालात खराब हैं, हमारे पास सहारा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह से बड़ा सहारा कोई हो ही नहीं सकता। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो पूरी दुनिया भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। आज तुम जहां हो वहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू हो सकती है। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद का बेहतर रूप बनना है। अल्लाह की कसम, जो इंसान आज फैसला करता है वही कल इतिहास बनाता है। जो इंसान आज मेहनत शुरू करता है वही कल कामयाब कहलाता है। जो इंसान आज सब्र करता है वही कल सुकून पाता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देना चाहते हो? क्या तुम हमेशा हालात के आगे झुके रहना चाहते हो, या फिर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो हालात को बदल देता है? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का बुलावा है। ये तुम्हारे लिए मौका है, मौका खुद को बदलने का, मौका अपनी तकदीर बदलने का। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि रास्ता मुश्किल लगता है, क्योंकि सब्र टूट जाता है। लेकिन याद रखो, आसान रास्ता कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाता। बड़ी मंजिल हमेशा मुश्किल रास्ते के बाद ही मिलती है। अल्लाह की कसम, अगर तुम आज ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज से खुद से एक वादा करो कि मैं अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा, कि मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, कि मैं अल्लाह को राजी करने की कोशिश करूंगा, कि मैं हलाल रास्ते पर चलूंगा, कि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। और याद रखो, अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो कोशिश करते हैं, जो गिरकर उठते हैं, जो रोकर फिर मुस्कुराते हैं, जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं। आज तुम्हारी जिंदगी का पहला दिन है, नया दिन,
नई सोच, नई शुरुआत। अल्लाह की कसम, अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़े तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, मैंने सही फैसला लिया था। जब इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है, क्योंकि तौबा के बाद भी रास्ते में इम्तिहान आते हैं। शैतान फिर कोशिश करता है कि इंसान को उसी पुराने रास्ते पर वापस ले जाए, लेकिन फर्क ये होता है कि अब इंसान के पास एक नया हथियार होता है और वो है अल्लाह पर भरोसा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि तौबा करने के बाद उनकी जिंदगी में तुरंत खुशियां आ जाएंगी, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कभी कभी अल्लाह बंदे को तौबा के बाद भी आजमाता है ताकि ये देख सके कि उसका इरादा कितना मजबूत है। ये आजमाइश सजा नहीं होती बल्कि तरक्की का जरिया होती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों में डालकर मजबूत बनाया जाता है। अगर तौबा के बाद कोई मुश्किल आए तो ये मत सोचो कि अल्लाह तुमसे नाराज है, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें ऊंचे दर्जे पर ले जाना चाहता है। अब सवाल ये है कि तौबा के बाद खुद को सही रास्ते पर कैसे रखा जाए। सबसे पहला तरीका है नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, क्योंकि नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। जो इंसान दिन में 5 बार अपने रब के सामने झुकता है, उसका दिल धीरे धीरे नरम हो जाता है और वो गुनाह से नफरत करने लगता है। दूसरा तरीका है कुरान से रिश्ता जोड़ना। रोज थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुरान पढ़ो, समझो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। कुरान इंसान के लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी है, अंधेरे में वही सहारा बनती है। तीसरा तरीका है सही संगत चुनना, क्योंकि इंसान जैसी संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो गुनाह को हल्का समझते हैं, तो वे तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे। कोशिश करो कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएं, जो तुम्हें नमाज की तरफ बुलाएं, जो तुम्हें सही और गलत का फर्क समझाएं। चौथा तरीका है दुआ को अपनी आदत बनाना। हर छोटे बड़े काम के लिए अल्लाह से मदद मांगो। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तब उसका घमंड खत्म हो जाता है और उसका दिल साफ होने लगता है। अब एक बहुत अहम बात, तौबा के बाद अगर इंसान को अपनी पुरानी गलतियों की याद आ जाए और दिल में शर्म महसूस हो, तो यह अच्छी निशानी है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को जिंदा रखा है। लेकिन अगर वही यादें तुम्हें मायूस कर दें और तुम सोचो कि मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो यह शैतान का वार है। अल्लाह नहीं चाहता कि उसका बंदा मायूस हो, क्योंकि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उम्मीद के साथ जिए, क्योंकि उम्मीद ईमान की ताकत है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बहुत तौबा कर ली, लेकिन फिर भी वही हालात हैं, वही परेशानियां हैं। तो याद रखो कि अल्लाह का हर काम एक वक्त के साथ होता है। वो कभी देर नहीं करता, बस वो सही समय का इंतजार करता है। अगर अल्लाह तुम्हें तुरंत दे दे तो शायद तुम कदर न करो, लेकिन जब वो तुम्हें इंतजार करा कर देता है तो वो नेमत और भी कीमती हो जाती है। इसलिए सब्र करना भी इबादत है। सब्र का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोशिश करते रहो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। तौबा के बाद इंसान को अपने अंदर एक नई पहचान बनानी चाहिए, एक ऐसा इंसान जो पहले से बेहतर हो। अगर पहले झूठ बोलते थे तो अब सच बोलने की आदत डालो। अगर पहले किसी का दिल दुखाया है तो अब लोगों के दिल जोड़ो। अगर पहले नमाज छोड़ते थे तो अब नमाज की पाबंदी करो। छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। अल्लाह छोटी छोटी कोशिशों को भी बहुत पसंद करता है। कई बार इंसान सोचता है कि मेरे पास तो बहुत कम है, मैं क्या ही कर पाऊंगा, लेकिन अल्लाह नीयत को देखता है। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो वो तुम्हारे छोटे अमल को भी बड़ा बना देता है। याद रखो, तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अच्छाई अपनाने का नाम है। जब इंसान बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ बढ़ता है तो उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। वो लोगों की मदद करता है, कमजोरों का सहारा बनता है, और यही इंसान को असली सुकून देता है। बहुत लोग दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता,
क्योंकि सुकून पैसे में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो इंसान के पास चाहे कम हो या ज्यादा वो खुश रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा गलत है। पैसा खुद में बुरा नहीं है। बुरा ये है कि पैसा इंसान का मालिक बन जाए। तौबा के बाद इंसान को हलाल कमाई की तरफ ध्यान देना। जब इंसान तौबा के बाद अल्लाह की तरफ सच में लौट आता है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी उसे और बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। वो अपने पुराने आप को देखता है और सोचता है कि काश मैंने पहले ही ये रास्ता पकड़ लिया होता। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अल्लाह ने उसे आज ये समझ दी है। यही सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि हिदायत मिलना सबसे बड़ा तोहफा है। बहुत से लोग दुनिया में रहते हुए भी भटके रहते हैं। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन दिल खाली होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है लेकिन उनका दिल अल्लाह की याद से भरा होता है, और वही असली अमीर होते हैं। तौबा के बाद इंसान को ये समझ आ जाती है कि असली कामयाबी क्या है। असली कामयाबी सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि असली कामयाबी ये है कि अल्लाह तुमसे खुश हो जाए। लेकिन अल्लाह की खुशी का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। कोई भी इंसान बैठे बैठे कामयाब नहीं होता। अल्लाह ने इस दुनिया को सब्र और कोशिश की जगह बनाया है। जो कोशिश करेगा वही आगे बढ़ेगा। अब सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें आज ये सोच दी है कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुमसे कुछ बड़ा काम लेना चाहता है। शायद वो तुम्हें दूसरों के लिए मिसाल बनाना चाहता है। शायद वो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां से तुम कई लोगों की जिंदगी बदल सको। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। अपने अंदर की आलस को मारना होगा। अपने अंदर की कमजोरी को पहचानना होगा। और फिर हर दिन खुद से एक वादा करना होगा कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन बेहतर बनूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास मौके नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि मौके हर किसी के पास आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें गवा देते हैं। तौबा के बाद इंसान की नजर तेज हो जाती है। वो हर चीज को नए नजरिए से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता उसे आगे ले जाएगा और कौन सा रास्ता उसे तबाही की तरफ ले जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम अल्लाह की तरफ चलेंगे तो क्या हम अमीर बन पाएंगे। जवाब है हाँ, बिल्कुल बन पाएंगे। लेकिन अमीरी का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। अमीरी का मतलब है दिल का अमीर होना, सोच का अमीर होना, और फिर उसके बाद अल्लाह चाहे तो पैसे की अमीरी भी दे देता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह उसी को देता है जो देने के काबिल होता है। अगर अल्लाह तुम्हें आज करोड़ों दे दे और तुम उसे गलत रास्ते पर खर्च कर दो, तो वो तुम्हारे लिए नेमत नहीं बल्कि सजा बन जाएगी। इसलिए अल्लाह पहले इंसान को तैयार करता है, उसके दिल को साफ करता है, उसकी सोच को मजबूत करता है और फिर उसे देता है। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो मायूस मत हो। ये तैयारी का वक्त है, ये सीखने का वक्त है। ये खुद को मजबूत बनाने का कर रहे हो, सीख रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लोग तुम्हें देखकर हंस सकते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन याद रखो, वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो वो उसे ऐसे उठाता है कि दुनिया देखती रह जाती है। लेकिन अल्लाह की मदद उन्हीं को मिलती है जो खुद भी कोशिश करते हैं। सिर्फ दुआ करना काफी नहीं है, दुआ के साथ मेहनत भी जरूरी है। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, तब जाकर फसल मिलती है। वैसे ही इंसान को भी अपने सपनों का बीज बोना होता है, मेहनत का पानी देना होता है और सब्र करना होता है, तब जाकर कामयाबी की फसल मिलती है। अब एक बहुत जरूरी बात, अपने आप को किसी से कम मत समझो। शैतान सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास तोड़ता है। वो तुम्हारे कान में फुसफुसाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नाकाम हो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन यह सब झूठ है। अगर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तो उसने तुम्हारे अंदर कुछ खास जरूर रखा है। कोई भी इंसान बेकार नहीं होता।
हर इंसान के अंदर कोई न कोई काबिलियत होती है। तुम्हारा काम है उसे पहचानना और उसे निखारना। तौबा के बाद इंसान को अपने सपनों को फिर से जिंदा करना चाहिए। जो सपने उसने हालात की वजह से दफना दिए थे, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं चलता रहूंगा। क्योंकि जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। बहुत से लोग आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन सच ये है कि किस्मत वही बनाता है जो आखिरी दम तक कोशिश करता है। अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो हार मार। अब जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो उसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान आता है निरंतरता का। बहुत से लोग जोश में आकर फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुराने हालात में लौट जाते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। अगर आज तुमने एक अच्छा कदम उठाया है, तो कल भी वही कदम उठाना होगा, परसों भी वही करना होगा। यही निरंतरता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अल्लाह उन्हीं बंदों से खुश होता है जो छोटे छोटे अच्छे काम लगातार करते रहते हैं। भले ही वो काम दुनिया की नजर में छोटा हो, लेकिन अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा होता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करे, तो 1 साल बाद वो कितना बदल जाएगा। उसकी सोच बदल जाएगी, उसकी आदतें बदल जाएंगी, उसका भविष्य बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो खुद से झूठ न बोले। बहुत से लोग खुद को धोखा देते हैं, कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, जबकि असल में वो सिर्फ बहाने बना रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ईमानदार बनो। खुद से पूछो कि क्या मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर जवाब हाँ है, तो अल्लाह तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएगा, और अगर जवाब नहीं है, तो आज से ही अपनी आदतें बदलो। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, अपने दिन की योजना बनाओ। ये तय करो कि आज मुझे क्या सीखना है, क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। याद रखो, बिना योजना के जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन योजना के साथ जियो तो जिंदगी बन जाती है। अब एक और बहुत जरूरी बात यह है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। तुम किन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, क्योंकि इंसान उन्हीं लोगों जैसा बन जाता है जिनके साथ वो रहता है। अगर तुम्हारे दोस्त आलसी हैं, तो तुम भी आलसी बन जाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त मेहनती हैं, तो तुम भी मेहनती बन जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएं, जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए कहें। हो सकता है ऐसे लोग कम मिले, लेकिन अगर एक भी मिल जाए तो उसे पकड़ कर रखो। अब बात करते हैं डर की। बहुत से लोग अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा। लेकिन याद रखो, जो इंसान इन बातों की परवाह करता है वो कभी बड़ा नहीं बन पाता। हर बड़ा इंसान पहले छोटा था, हर कामयाब इंसान पहले नाकाम हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डर का सामना किया और वही उसे वहां तक ले गया जहां वो आज है। अगर तुम आज डर रहे हो तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि बदलाव हमेशा डर के साथ आता है, लेकिन जो डर के बावजूद कदम उठाता है वही जीतता है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है वो है सब्र। सब्र के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। आज की दुनिया में लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, आज मेहनत की और कल करोड़पति बन जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह हर चीज को एक तय वक्त पर देता है। अगर वो आज नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है कि तुम सब्र करते हो या नहीं। अगर तुम सब्र कर लोगे तो इनाम बहुत बड़ा मिलेगा। अब सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें आज ही सब कुछ दे दे तो शायद तुम उसे संभाल भी ना पाओ। इसलिए वो पहले तुम्हें मजबूत बनाता है। अब जब बात पैसे की आती है तो एक बात हमेशा याद रखो कि हलाल कमाई में बहुत बरकत होती है, चाहे कम हो लेकिन सुकून देती है, और हराम कमाई चाहे कितनी भी ज्यादा हो वो चैन नहीं देती। इसलिए हमेशा हलाल रास्ता ही चुनो, चाहे रास्ता लंबा हो चाहे मुश्किल हो।
लेकिन वही रास्ता तुम्हें सच्ची कामयाबी देगा। अल्लाह उस इंसान के साथ होता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जो किसी का हक नहीं मारता, जो धोखा नहीं देता। अगर तुम ऐसा बन जाओगे तो अल्लाह खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा, ऐसे रास्ते जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब एक बहुत जरूरी बात यह है कि अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, कोई भी अपनी तकलीफ नहीं दिखाता। इसलिए जब तुम किसी को महंगी गाड़ी में देखते हो तो ये मत सोचो कि वो हमेशा से खुश है। हो सकता है उसके पीछे बहुत दर्द छुपा हो। इसलिए अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपनी रफ्तार से चलो, अपने सफर पर भरोसा रखो। अल्लाह ने हर किसी के लिए अलग रास्ता बनाया है। तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा नहीं होगा और ये ठीक है। अब जब तुम इस रास्ते पर चल पड़ोगे तो मुश्किलें जरूर आएंगी। कभी मन करेगा कि छोड़ दूं, कभी लगेगा कि अब और नहीं हो रहा, लेकिन उसी वक्त खुद से कहना, खिलाफ हो जाए तो भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए तो पूरी दुनिया भी तुम्हें बचा नहीं सकती। इसलिए सबसे जरूरी काम यह है कि अल्लाह को राजी रखा जाए, उसके बताए रास्ते पर चला जाए, उसकी इबादत की जाए और उसके फैसलों पर भरोसा रखा जाए। इस वक्त तुमसे एक सवाल है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हो? अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। आज ही कोई एक अच्छी आदत शुरू करो, आज ही कोई एक बुरी आदत छोड़ो। यही छोटे छोटे कदम कल बड़े बदलाव बनेंगे और एक दिन तुम खुद हैरान हो जाओगे कि मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। और उस दिन तुम दिल से कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सब अल्लाह की रहमत से हुआ होगा। अब जब इंसान इस रास्ते पर चल पड़ता है तो उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आता है, और वो है जिम्मेदारी का एहसास। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वो समझने लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना, कमाना और सो जाना नहीं है। उसके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है? और यही सवाल इंसान को आम से खास बना देता है। बहुत से लोग जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कभी ये सवाल अपने दिल से नहीं पूछते। लेकिन जो इंसान ये सवाल पूछ लेता है, वही अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। अब इंसान को ये समझ आ जाता है कि हर सांस एक अमानत है, हर दिन एक मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, और जो इंसान इन मौकों की कद्र करता है वही आगे बढ़ता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर करो। अब तक जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, वो सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए हुआ। अगर तुम गिरे तो इसलिए ताकि तुम उठना सीखो, अगर तुम टूटे तो इसलिए ताकि तुम मजबूत बनो, अगर तुम्हें धोखा मिला तो इसलिए ताकि तुम लोगों की असलियत पहचानो। कुछ भी बेकार नहीं गया। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी की हर घटना को किसी न किसी मकसद से जोड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुम उस मकसद को समझ रहे हो या नहीं? अब जब तुम खुद को बदलने का फैसला कर चुके हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा, क्योंकि आदतें ही इंसान की किस्मत बनाती हैं। जो इंसान रोज आलस करता है उसकी किस्मत आलस बन जाती है। जो इंसान रोज मेहनत करता है उसकी किस्मत मेहनत बन जाती है। जो इंसान रोज सीखता है उसकी किस्मत इल्म बन जाती है, और जो इंसान रोज अल्लाह को याद करता है उसकी किस्मत रहमत बन जाती है। इसलिए आज से ये तय करो कि मेरी आदतें मुझे आगे ले जाने वाली होंगी, पीछे खींचने वाली नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह को याद करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है उस दिन में बरकत होती है। फिर अपने दिन का छोटा सा प्लान बनाओ। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या सीखना है, आज मुझे किस काम में बेहतर बनना है। ये छोटी छोटी बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन यही साधारण बातें मिलकर असाधारण जिंदगी बनाती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात यह है कि अपने वक्त की कदर करना सीखो। वक्त इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। पैसा फिर भी दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए ये मत कहो कि मेरे पास वक्त नहीं है। सच ये है कि हम जिस चीज को अहमियत देते हैं उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं।
अगर तुम अपनी जिंदगी को अहमियत दोगे तो उसके लिए भी वक्त निकालोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए ताकि अल्लाह हमें पैसा दे। क्योंकि पैसा सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, पैसा बनने से मिलता है। मतलब तुम्हें उस लायक बनना पड़ता है कि तुम पैसे को संभाल सको। अगर आज तुम्हारे पास लाखों आ जाएं और तुम्हें खर्च करना नहीं आता, निवेश करना नहीं आता, संभालना नहीं आता, तो कुछ ही समय में सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले खुद को तैयार करो, सीखो, समझो, खुद पर काम करो। आज इंटरनेट के दौर में सीखने के मौके अनगिनत हैं। तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, तुम कुछ भी सीख सकते हो। बिजनेस सीख सकते हो, स्किल सीख सकते हो, कमाई के नए तरीके सीख सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सीख रहे हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? यह फैसला तुम्हें करना है। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा खुद पर काम करो तो 1 साल में तुम कहां पहुंच जाओगे? और अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया पर बेकार वीडियो देखते रहो तो 1 साल में तुम कहां रहोगे? फर्क सिर्फ 1 घंटे का है, लेकिन यही 1 घंटा तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह उस इंसान की मदद करता है जो खुद भी मदद के लिए खड़ा होता है, जो खुद भी कदम बढ़ाता है। अगर आज तुम्हारी हालत खराब है तो मायूस मत हो। ये तुम्हारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हर अच्छी कहानी में एक ऐसा दौर आता है जब हीरो सबसे ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उसी दौर के बाद उसकी असली जीत शुरू होती है। अब अपने आप से कहो कि मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी बार गिरूं, मैं उठूंगा। चाहे कितना दर्द हो, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह मेरे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। आज तुम जहां खड़े हो वही तुम्हारी शुरुआत है। अतीत को छोड़ दो, गलतियों को सबक बना लो और आगे बढ़ो। याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और एक दिन तुम खुद से कहोगे कि अल्लाह ने मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दी, और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब जब इंसान खुद को बदलने के रास्ते पर लगातार चलने लगता है तो उसके अंदर एक और गहरी समझ पैदा होती है, और वो है अपने मकसद को पहचानने की समझ। अब वो सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये भी सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं किस तरह का इंसान बनूं कि मेरी मौजूदगी से किसी को फायदा पहुंचे। यही सोच इंसान को आम लोगों से अलग बना देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ लेने वाले होते हैं, लेकिन जो देने वाले बन जाते हैं वही सबसे ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह को वही बंदे सबसे ज्यादा पसंद होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, जो किसी का दर्द देखकर अपना दिल खोल देते हैं, जो किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जो किसी टूटे हुए इंसान को हौसला देते हैं। और जब तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें आज किसी की मदद करने का मौका दे रहा है तो ये खुद तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है कि तुम दिल से देते हो या सिर्फ दिखावे के लिए। याद रखो, दिखावे की नेकी का कोई वजन नहीं होता, लेकिन छुपकर की गई नेकी आसमान तक पहुंच जाती है। इसलिए अगर तुम किसी की मदद करो तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि अल्लाह क्या देख रहा है। अब बात करते हैं उस डर की जो अक्सर इंसान के दिल में बैठा रहता है। डर कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। डर कि अगर मैंने कोशिश की और नाकाम हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखो, जो इंसान कोशिश ही नहीं करता वो पहले से ही हार चुका होता है, और जो कोशिश करता है वो या तो जीतता है या सीखता है, और सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अब ये समझ लो कि जिंदगी एक लंबा सफर है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी दिन होगा, कभी रात होगी, लेकिन जो इंसान अल्लाह का दामन थामे रहता है वो हर हाल में संभला रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा रब सब देख रहा है, मेरा रब मेरी मेहनत देख रहा है, मेरा रब मेरे आंसू देख रहा है, और सही वक्त आने पर वो मुझे जरूर इनाम देगा। बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही,
लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह कभी किसी की दुआ बेकार नहीं करता। हर दुआ का जवाब होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अल्लाह जवाब अपने तरीके से देता है। कभी वही चीज दे देता है जो तुम मांगते हो, कभी उससे बेहतर दे देता है, और कभी किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़ो। अब जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें आज भी जिंदा रखे हुए है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे अभी उम्मीद करता है। वो चाहता है कि तुम अभी भी बेहतर बनो। वो चाहता है कि तुम अभी भी उसकी तरफ लौट आओ। इसलिए अपने आप को खत्म हुआ मत समझो, अपने आप को हारा हुआ मत समझो। जब तक सांस है तब तक मौका है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है वो है अपनी जुबान की हिफाजत करना। तुम क्या बोलते हो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। अगर तुम खुद को बार बार कहोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसलिए अपनी जुबान से अच्छी बातें निकालो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और वो है इल्म। सीखना कभी बंद मत करो, चाहे उम्र कितनी भी हो। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। आज अगर तुम कोई नया हुनर सीख लो तो कल वही हुनर तुम्हारी रोजी का जरिया बन सकता है। अल्लाह ने हर इंसान के लिए कुछ न कुछ रास्ता बनाया है। तुम्हारा रास्ता भी कहीं न कहीं मौजूद है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। अब जरा सोचो, अगर तुम झुक सको ताकि तुम मजबूत बन सको, और जब तुम इस सब्र और मेहनत के दौर से गुजर जाओगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसा इनाम देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। उस दिन तुम समझोगे कि हर तकलीफ की एक वजह थी, हर आंसू का एक मतलब था। आज तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। बस रुकना मत, पीछे मत हटना। अल्लाह पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही होती है। अब जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां वो खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपने रब पर भरोसा करने लगता है, तो उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से जलती है। ये वही रोशनी है जो अंधेरे रास्तों में भी इंसान को रास्ता दिखा देती है। अब इंसान हालात से डरता नहीं, बल्कि हालात का सामना करना सीख जाता है। अब वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछता है कि अल्लाह मुझसे क्या सिखाना चाहता है। और यही सोच इंसान को आम भीड़ से अलग बना देती है। अब सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदकिस्मत हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें उस मुकाम के लायक बना रहा है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आसान जिंदगी हर किसी को मिल जाती है, लेकिन मजबूत जिंदगी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें अल्लाह चुनता है। और अगर तुम ये बातें सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम चुने हुए लोगों में से हो। अब एक सच्चाई और समझ लो, इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकता। न कोई दोस्त, न कोई दुश्मन, न कोई रिश्तेदार। तुम्हारी तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह तकदीर उसी की बदलता है जो खुद बदलने का इरादा करता है। अगर तुम आज भी वही आदतें दोहरा रहे हो जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, तो कल भी तुम्हारी जिंदगी वही रहेगी। लेकिन अगर तुम आज एक छोटा सा बदलाव कर लेते हो तो कल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम जीना चाहते थे? क्या तुम वही इंसान बन रहे हो जो तुम बनना चाहते थे? अगर जवाब नहीं है तो आज ही फैसला करो कि अब और नहीं। अब मैं अपने हालात का गुलाम नहीं बनूंगा, अब मैं अपने हालात का मालिक बनूंगा। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात को दोष देते रहते हैं, और दूसरे वो जो हालात को बदल देते हैं। पहला इंसान पूरी जिंदगी शिकायत करता रहता है, दूसरा इंसान पूरी जिंदगी काम करता रहता है, और अंत में वही इंसान जीतता है जो काम करता है। अब एक और बहुत जरूरी बात समझ लो, तुम्हारी जिंदगी की कीमत तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात से मापी जाती है कि तुम कितने लोगों की जिंदगी में फर्क लाते हो।
लेकिन ये भी सच है कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए पैसा बुरा नहीं है, बुरा ये है कि पैसा इंसान का मालिक बन जाए। अच्छा ये है कि इंसान पैसे का मालिक बने। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो पहले अपने दिल को साफ करो, अपने इरादों को साफ करो, अपने मकसद को साफ करो। खुद से कहो कि अगर अल्लाह मुझे बहुत पैसा देगा तो मैं उसे सही रास्ते पर खर्च करूंगा, मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा। जब तुम्हारे इरादे साफ होंगे तब अल्लाह तुम्हारे रास्ते भी साफ कर देगा। अब जरा सोचो, अगर आज तुम्हें एक मौका मिल जाए अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का, तो क्या तुम वही गलतियां दोहराओगे या तुम कुछ अलग करोगे? सच ये है कि तुम्हें ये मौका हर सुबह मिलता है। हर सुबह अल्लाह तुम्हें एक नई जिंदगी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग सोते रह जाते हैं। अब अपने आप से वादा करो कि मैं सोया हुआ इंसान नहीं बनूंगा, मैं जागा हुआ इंसान बनूंगा। मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी कमजोरियों से लड़ूंगा, मैं अपने डर से लड़ूंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस इंसान में नहीं बदल जाता जो मैं बनना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अल्लाह का सहारा है तो तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। अल्लाह वो सहारा है जो कभी टूटता नहीं, वो दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, वो रहबर है जो कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। अब सोचो, जब तुम रात में अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता, जब कोई तुम्हें सुन नहीं रहा होता, तब भी अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। वो तुम्हारी हर कोशिश देख रहा होता है, वो तुम्हारे हर आंसू देख रहा होता है, वो तुम्हारी हर खामोश दुआ सुन रहा होता है। और ये आज ही उसे छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो फिर तुम खुद को क्यों माफ नहीं कर रहे? आज से खुद को एक नया इंसान समझो, नई सोच वाला इंसान, नए इरादे वाला इंसान। और जब तुम ऐसा करोगे तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। अब आखिरी बात जो तुम्हें इस वक्त समझनी है वो ये है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे अभी हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे अभी तुम कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, अल्लाह ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं है। जब तक सांस चल रही है तब तक अल्लाह तुमसे उम्मीद कर रहा है। इसलिए उठो, खुद को झाड़ो, अपने आंसू पोंछो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सफर जितना मुश्किल था उसका इनाम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अब इस सफर का आखिरी मोड़ सामने है और ये मोड़ वही जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, डर जाते हैं या फिर खुद को कमजोर मानकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब साफ है कि अल्लाह ने तुम्हें खास तौर पर चुना है, क्योंकि हर किसी को इतनी हिम्मत नहीं दी जाती कि वो अपनी ही जिंदगी का सच सुन सके। हर किसी को यह ताकत नहीं मिलती कि वो अपने अंदर झांक सके। हर किसी को यह समझ नहीं आती कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर बैठा होता है। वही आवाज जो कहती है कि तू नहीं कर सकता, वही सोच जो बार बार तुझे याद दिलाती है कि तू पहले भी हार चुका है, वही डर जो तेरे कदमों को जकड़ लेता है। लेकिन आज उस आवाज को खत्म करना है, आज उस डर को तोड़ना है, आज उस सोच को दफना देना है, क्योंकि आज से तू वही इंसान बनेगा जो हालात को नहीं बल्कि हालात तुझे देखकर डरेंगे। आज समझ ले कि अल्लाह ने इंसान को कमजोर नहीं बनाया, इंसान खुद को कमजोर मान लेता है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया, इंसान खुद को मजबूर मान लेता है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब अपने आप से एक सवाल कर, अगर आज तू मर जाए तो क्या तू संतुष्ट होकर जाएगा कि हाँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, या फिर तुझे अफसोस होगा कि काश मैंने थोड़ा और हौसला किया होता, काश मैंने थोड़ा और सब्र किया होता, काश मैंने डर के आगे घुटने न टेके होते। याद रख, अफसोस सबसे महंगा दर्द होता है, क्योंकि इसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। आज तू जिंदा है, आज तेरे पास वक्त है, आज तेरे पास मौका है, तो फिर क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए।
छोटी शुरुआत से डर मत, बड़े ख्वाब देखने से मत डर, क्योंकि बड़े ख्वाब वही देखते हैं जिनके अंदर बड़ा दिल होता है। और अगर तेरे दिल में आज भी कुछ करने की आग जल रही है तो समझ ले अल्लाह ने अभी तुझसे उम्मीद छोड़ी नहीं है। अब जरा सोच, जिन लोगों को आज तू सफल देखता है, अमीर देखता है, ताकतवर देखता है, क्या वे हमेशा ऐसे ही थे? नहीं, वे भी कभी तेरी ही तरह टूटे हुए थे, परेशान थे, अकेले थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हालात को अपनी कहानी का अंत नहीं बल्कि अपनी कहानी की शुरुआत बनाया। अब तू भी वही करेगा। अब तू अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगा। अब तू अपने आंसुओं को अपनी ऊर्जा बनाएगा। अब तू अपने अतीत को अपने भविष्य की सीढ़ी बनाएगा। अब तू हर सुबह ये नहीं सोचेगा कि आज कितना मुश्किल होगा, बल्कि ये सोचेगा कि आज मैं क्या नया जीत सकता हूं। अब तू हर रात ये नहीं सोचेगा कि मैं कितना टूट गया हूं, बल्कि ये सोचेगा कि मैं कितना मजबूत बन रहा हूं। अब तू लोगों की बातों से नहीं चलेगा, तू अपने रब की बात से चलेगा। लोग आज तारीफ करेंगे, कल बुराई करेंगे, लेकिन अल्लाह की नजर में जो इज्जत मिल जाती है वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी मत जी, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी जी। जब अल्लाह खुश होता है तो पूरी कायनात तेरे हक में हो जाती है। अब ये भी समझ ले कि दौलत अपने आप में बुरी नहीं है, गरीबी भी कोई इबादत नहीं है। असली बात यह है कि तू किस रास्ते से दौलत कमाता है और किस नीयत से कमाता है। अगर तेरी नीयत साफ है, तेरे रास्ते साफ हैं, तो अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। लेकिन अल्लाह उसी को देता है जो संभाल सकता है। इसलिए पहले खुद को उस काबिल बना कि अगर अल्लाह तुझे बहुत कुछ दे दे तो तू बिगड़े नहीं, घमंडी न बने, बल्कि और झुक जाए। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया उसके सामने झुक जाती है। अब अपने अंदर यह आदत डाल कि तू रोज खुद से एक वादा करे, आज मैं कल से बेहतर बनूं। कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो कल कोशिश करूंगा, अगर कल नहीं मिली तो परसों कोशिश करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि रुक जाना ही असली हार है। और आखिर में एक बात दिल में बिठा ले, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अल्लाह है। तेरे साथ वो ताकत है जिसने आसमान बनाए, जिसने जमीन बनाई, जिसने पहाड़ खड़े किए, जिसने समुद्र बहाए। जब वो तेरे साथ है तो तुझे डर किस बात का? इसलिए सिर उठाकर चल, सीना तान कर चल और खुद से कह, मैं वही इंसान बनूंगा जो मैंने हमेशा अपने ख्वाबों में देखा है। और जिस दिन तू उस मुकाम पर पहुंचेगा, उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराकर कहेगा, शुक्र है मेरे रब का, मैंने हार नहीं मानी। अब उठ, अब चल, अब बदल, क्योंकि तेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब शुरू होने वाला है।